हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज होली का दिन है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक का एक नया सब्जेक्ट, जिसको अनुप्रयुक्त भौतिकी अप्लाइड फिजिक्स बोलते हैं, इसके लेक्चर सीरीज को हम लोग चालू करेंगे, जिसका पहला अध्याय है मात्रक एवं विमाएँ। इस अध्याय में हम लोग मात्रक क्या होती है, राशि क्या होती है, इसको देखेंगे और इन सब का कैसे कैसे खोज हुआ इसको समझेंगे और इनकी क्या आवश्यकता है, इनके आधार पर विमीय सूत्र कैसे बनता है, ये सब भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का है मात्रक, यूनिट्स। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों के पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं हुआ करता था बहुत पुराने समय में, तो हम लोग किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए हमको कोई लंबाई नापनी है, तो उस समय कोई भी मात्रक नहीं हुआ करते। जैसे आज हम लोगों के पास मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है, ये सब है मात्रक हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी लंबाई को माप कर लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई 5 मीटर है, 10 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, या 5 mm है, 10 mm है। लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो है इन मात्रकों की खोज ही नहीं हुई थी। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं ये एक पेन है, इस साइज का जो है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते थे, और किसी लंबाई को जो है नापना हुआ तो इसी पेन के सहायता से नाप लेते थे कि ये फलाना, जैसे कोई मान लेते हैं डोरी है कि ये डोरी इस 5 पेन की लंबाई के बराबर है, ऐसे बोल देते थे। जैसे 5 पेन की लंबाई का मतलब क्या है, हम लोग पेन को एक स्टैंडर्ड मान लिए हैं कि ये पेन हमारा एक स्टैंडर्ड है, इसी के अनुसार जो है जितनी भी लंबाई रहेगी उसको हम लोग नाप लेंगे। जैसे इस कोई डोरी लेते हैं तो उसकी लंबाई इस पेन के 5 गुने के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस डोरी की लंबाई पेन को 5 बार यूज करने पर इस डोरी की लंबाई के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से यह एक मानक बन गया। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो है चीज़ें आगे बढ़ी। तो कुछ साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने मात्रकों की खोज की, और मात्रकों की खोज की तो उन मात्रकों का उपयोग जो है धीरे धीरे जो है लंबाई को मापने के लिए, समय को मापने के लिए यूज होने लगा। और ये मात्रक कुछ नहीं होते हैं, बस एक मानक होते हैं। मानक में उस मात्रक को केवल एक बार शामिल किया जाता है। इसको अभी हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, मात्रक, यूनिट्स, किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक, स्टैंडर्ड होता है। मानक मैंने बोला ना, मानक होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि ये चीज़ इतनी है, अब उसी के पदों में हम लोग मापते हैं। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे आगे कि ये मानक क्या होता है। स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा उस राशि को मापा जाता है। जैसे यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को मापना है तो हम निम्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। यदि आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसे हम लोग 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 500 mm भी लिख सकते हैं, और 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। ये तीनों की तीनों बातें एक ही हैं, बस अंतर इतना है कि इनके यूनिट्स जो है, मात्रक अलग अलग हैं। यहाँ उपरोक्त तीनों सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर लंबाई के मात्रक हैं। किसी राशि का संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या होता है, देखिए, जैसे यहाँ हम लोग लिखे कितना, 50 सेंटीमीटर, तो इसको लिखने में हम लोग 2 चीज़ों का यूज किए हैं। एक यहाँ देख सकते हैं अंक लिखे हैं, इसके बाद यहाँ पर एक यूनिट लिखे हैं। तो जो ये अंक होता है, इसी को हम लोग राशि का संख्यात्मक मान बोलते हैं, और ये तो यूनिट है ही। तो किसी राशि का संख्यात्मक मान क्या होता है, इसको हम लोग एक प्रॉपर वे में, जिसको बोलते हैं शब्दों में कैसे लिखेंगे, उसको समझ लेते हैं। यदि कोई भौतिक राशि लिखी जाती है तो उसमें लिखने में 2 पदों का प्रयोग किया जाता है, राशि का संख्यात्मक मान और राशि का मात्रक। जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया है कि जब भी किसी राशि को लिखा जाएगा उसमें कम से कम 2 चीज़ें जरूर होंगी। पहला उसका संख्यात्मक मान, और दूसरा जो है उसका यूनिट। अभी हम लोग यहाँ सदिश की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उसमें दिशा भी होता है। तो फिलहाल अभी हम केवल राशि जो होता है उसका बात कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 2 चीज़ों का होना आवश्यक है, राशि का संख्यात्मक मान और राशि का मात्रक।
जैसे किसी डोरी की लंबाई यदि 20 मीटर है तो 20 राशि का संख्यात्मक मान होगा तथा मीटर राशि का मात्रक होगा। यही बात ऊपर थ्योरी में लिखा हुआ है। अतः हम संख्यात्मक मान के लिए यह भी कह सकते हैं कि किसी राशि का संख्यात्मक मान यह बताता है कि उस राशि के मापन में वह कितनी बार शामिल है। अर्थात संख्यात्मक मान क्या बताता है, जैसे यहाँ पर हम लोग 20 मीटर लिए हैं तो यह 20 क्या बताता है, 20 यह बताता है कि यह मीटर जो मात्रक है इस संख्या में 20 बार मापने पर आया है, यानी यह मीटर क्या है, यूनिट है, और यह संख्यात्मक मान क्या है, संख्यात्मक मान है। तो इस संख्यात्मक मान में यह मीटर कितनी बार आया है, 20 बार। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उस राशि के मापन में वह कितनी बार शामिल है। यहाँ यह मीटर 20 बार शामिल है, तब जाके यह 20 मीटर हुआ है। जैसे 20 मीटर में मीटर 20 बार शामिल है, अतः 20 राशि का संख्यात्मक मान है, जो कि मैंने अभी बताया। इसके बाद आगे देखते हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए जैसे जैसे समय बीता साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट्स का आविष्कार किया या खोजा, तो उसमें हर देश में, जैसे अभी तो बहुत सारे देश हैं, तो हर देश में जो है अलग अलग पद्धतियाँ चलती थी। जैसे यहाँ पर 4 पद्धतियाँ मुख्य रूप से लिखी हुई हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो हर देश में अलग अलग पद्धतियाँ यूज होती थी जिससे प्रॉब्लम आता था। जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज़ बेचना है, भारत से बनी हुई चीज़ है, तो भारत में मान लीजिए MKS पद्धति चल रहा है, MKS पद्धति चल रहा है, अभी क्या है उसको हम लोग समझेंगे। और हमको इसको बेचना है पाकिस्तान को, वहाँ CGS पद्धति चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 मीटर, वो बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर का कोई सामान बना दीजिए हमको, 10 सेंटीमीटर लंबाई का। तो हम लोग जानते ही नहीं कि सेंटीमीटर क्या है, क्योंकि ये CGS पद्धति उस पर्टिकुलर देश का जो है सिस्टम है। जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान, उसका जो है ये मात्रक चल रहा है, हम लोग का MKS पद्धति चल रहा था, हम लोग इससे परिचित ही नहीं है और ये लोग इससे परिचित नहीं है। तो एक प्रॉब्लम होता था चीज़ों का लेन देन करने में। तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम विकसित किया गया जिसको हम लोग SI सिस्टम कहते हैं, जो सबसे लास्ट यहाँ पर दिखाया गया है, SI प्रणाली। इसको विकसित किया गया जो है, इसमें सभी देशों को शामिल किया गया कि नहीं, आप जो यहाँ चल रहा है मात्रक वही आपके देश में चलेगा और भी देश में चलेगा, सब देशों में एक ही चलेगा, जैसे चीज़ों का लेन देन करने में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देख लेते हैं ये चारों पद्धति क्या थी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे SI पद्धति, जो कि अभी यूज की जाती है, आज के समय में हर देश में यूज की जाती है। पहला है मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS पद्धति। M से मतलब मीटर, K से मतलब किलोग्राम और S से मतलब सेकंड। तो MKS पद्धति में केवल 3 ही राशि होती थी और उनका 3 ही मात्रक होता था। जैसे हम लोग इस पद्धति में क्या करते थे, लंबाई का मात्रक क्या लिखते थे, मीटर लिखते थे, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिखते थे, और समय का मात्रक सेकंड लिखते थे। बस MKS पद्धति में यही 3 ही राशियाँ होती थी उसमें। फिर इसके बाद आया CGS पद्धति। CGS पद्धति में क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। C से मतलब सेंटीमीटर, G से मतलब ग्राम, और S से मतलब सेकंड। इस पद्धति में क्या किया गया, द्रव्यमान के लिए हम लोग ग्राम का यूज किए और लंबाई के लिए सेंटीमीटर का उपयोग किए, और समय का मात्रक क्या लिखते थे इसमें, सेकंड। इसके बाद हम लोगों का अगला पद्धति विकसित किया गया, जिसका जो तीसरा पद्धति है। तीसरा पद्धति में क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, एक यूनिट इसमें और शामिल कर ली गई, एम्पियर। जो MKS पद्धति था उसमें केवल मीटर किलोग्राम और सेकंड था, इसमें एम्पियर भी शामिल कर लिया गया। तो इस पद्धति में क्या था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हुआ करता था, समय का मात्रक सेकंड हुआ करता था, और विद्युत धारा का मात्रक इसमें शामिल किया गया और इसका मात्रक क्या होता था, एम्पियर। ये 3 मात्रक पहले यूज किए जाते थे। अब जब सभी देशों ने मिलकर मीटिंग की और जो है
एक एसआई सिस्टम का विकास किया कि यह सभी ने मिलकर यह विचार किया कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो सभी देशों के लिए समान हो, ताकि वस्तुओं का आदान प्रदान करने में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वह प्रणाली जो विकसित की गई उसको क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए, इसके बाद एसआई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एसआई प्रणाली मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, अर्थात यह सभी देशों में लागू होती है। यह एमकेएस का सुधरा हुआ रूप है। एमकेएस पद्धति में 3 यूनिट होती थी। इसमें क्या है? 7 मूल राशियां होती हैं और जो है 2 पूरक राशियां होती हैं। देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं और शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अभी ये क्या होते हैं? 7 मूल मात्रक क्या होते हैं, 2 पूरक मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। तो आइए इसके आगे देखते हैं। अब एसआई पद्धति को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक किसके अंतर्गत आते हैं? एसआई सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हीं को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले तथा एक दूसरे से स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। स्वतंत्र का अर्थ है कि मीटर को सेंटीमीटर से कुछ लेना देना नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनको ना जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना गुणा किया जा सकता है, ना भाग किया जा सकता है। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अर्थात मीटर में से सेकंड नहीं घटाया जा सकता, सेकंड में से मीटर नहीं घटाया जा सकता, मीटर में सेकंड जोड़ा नहीं जा सकता, सेकंड में मीटर नहीं जोड़ा जा सकता। इसी प्रकार एम्पियर में मीटर नहीं जोड़ा जा सकता। ये सभी की सभी राशियाँ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, स्वतंत्र हैं। एसआई प्रणाली में प्रयुक्त मूल राशियाँ उनके मात्रक और संकेत। देखिए, एसआई सिस्टम में हम लोग 7 मूल राशियों को देखेंगे और उनके संकेत को देखेंगे और उनके मात्रकों को देखेंगे। इन्हीं के आधार पर हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स चलता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है। इसको एक टेबल बना के लिखना चाहिए था हमको, लेकिन ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए। नोट्स में आप लोग जो है टेबल बना के लिखिएगा। देखिए, ये सीरियल नंबर हो गया। मूल राशियाँ यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, मात्रक इसके नीचे और संकेत को इसके नीचे लिखेंगे। तो पहला राशि क्या है? लंबाई। इसको इंग्लिश में लिखते हैं लेंथ। मीटर, इसको जो है इसका मात्रक मीटर होता है, इसका इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है। इसके संकेत को इसके मीटर के जो पहला अक्षर है इसी से लिखते हैं, स्मॉल से, छोटे वाले से, बड़े से नहीं लिखते हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा जो है मूल राशि है द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसको हम लोग केजी से लिखते हैं, केजी। तीसरा है समय। इसको टाइम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम लोग सेकेंड में जो है नापते हैं और इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। चौथा है विद्युत धारा। हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इसमें विद्युत धारा का बहुत रोल है, तो इसको देख लेते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर का संकेत क्या है? ए। इसके बाद पांचवा क्या है? तापमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। इसको जो है इसका मात्रक दो टाइप का होता है। पहला होता है केल्विन और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस। केल्विन को जो है डिग्री केल्विन, यहाँ डिग्री केल्विन लिखते हैं, और डिग्री सेल्सियस ये सी है। इसके बाद हमारा छठा मूल राशि है ज्योति तीव्रता, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मात्रक होता है कैंडला। इसको इंग्लिश में भी कैंडला ही लिखते हैं। इसका संकेत है सी डी। और सातवां और सबसे अंतिम मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग मोल में नापते हैं। इसका संकेत चिन्ह एन है, स्मॉल एन।
इसके बाद ये हो गया जो एसआई सिस्टम था उसका मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ। इसके बाद एसआई प्रणाली में ही 2 जो है पूरक राशियाँ उपयोग की जाती हैं, उसको भी देख लेते हैं कि वो दोनों क्या हैं। देखिए एसआई प्रणाली की पूरक राशियाँ एवं उसके मात्रक संकेत। तो एसआई प्रणाली में 2 पूरक राशियाँ होती हैं जिनका मात्रक तथा संकेत निम्नवत होगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ 2 ही हैं तो इसको देखिए ऐसे ही लिख दिए हैं। ये रहा सीरियल नंबर 1, 2 मूल पूरक राशियाँ, मात्रक और संकेत। पहला है समतली कोण जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, इसको रेडियन में नापते हैं हम लोग। इसका जो है संकेत क्या है आरडी। और दूसरा घन कोण है सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन में नापते हैं हम लोग, इसको ओमेगा से लिखते हैं। अभी ये सब क्या है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, इनका परिभाषा भी होता है, इसको भी बताएंगे, जिससे हम लोग इन सब से जो है परिचित हो सकें और अच्छे से फिजिक्स को पढ़ सकें। अब एसआई सिस्टम में 3 चीज़ें होती थी। पहला था 7 मूल राशियाँ थी, दूसरा 2 पूरक राशियाँ थी और सबसे लास्ट क्या था व्युत्पन्न मात्रक थे, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अर्थात मूल मात्रक तो 7 ही होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है कई प्रकार की यूनिट कई प्रकार की राशियाँ होती हैं, उनको नापने के लिए मूल मात्रकों की सहायता से ही बहुत सारे मात्रक बनाने पड़ते हैं। उन मात्रकों को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे देखिए घनत्व का मात्रक क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किलोग्राम भी है और मीटर क्यूब भी है, यानी 2 यूनिट्स का उपयोग करके घनत्व का मात्रक बनाया गया है। जिसे द्रव्यमान तथा लंबाई 2 मूल मात्रकों की सहायता से बनाया गया है। आप देख सकते हैं द्रव्यमान और मीटर यानी लंबाई इन 2 राशियों के मात्रकों से बनाया गया है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक या फिर डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। देखिए अब जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं 7 के सातों, इसके बाद 2 पूरक राशियाँ, इन सब का एक स्पेशल जो एसआई प्रणाली में निर्धारित किया गया है उनका परिभाषा होता है। प्रत्येक का परिभाषा हम लोग देखेंगे, फिलहाल लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके किताब में ये दी हुई है तो आप लोग वहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही राशि जिसको मीटर बोलते हैं उसकी परिभाषा को लिख के दिखाऊंगा कि 1 मीटर को कैसे परिभाषित करते हैं। इसके बाद सबको जो है कल पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्या चीज़ होता है। आप लोग बुक से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि उसको लिखने में बहुत टाइम व्यर्थ हो जाएगा। वो सीधा सीधा आपके किताब में दिया हुआ है, आपको उसमें खोजने का भी जरूरत नहीं, हेडिंग करके दिया हुआ है। देखिए पहला है 1 मीटर की परिभाषा या 1 मीटर मानक, जिसे या फिर लिखते हैं 1 मानक मीटर। जो हम बोले ना कि किसी भी राशि को मापने के लिए पहले मानक तैयार किया गया, इसी प्रकार 1 मीटर क्या था मानक था, जिसको हम लोग मानक मानकर नापते हैं कि किसी चीज़ को कि 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, इस प्रकार से। तो 1 मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश की तरंग दर का 16,50,763.73 गुना होता है। अब यह क्या होता है आप जानते होंगे कि जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, इसी प्रकार क्रिप्टन भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्रिप्टन 86 क्रिप्टन में होता है, ये क्रिप्टन का एक क्या है समस्थानिक है 86। तो रेडियो एक्टिव यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे जो है विकिरण निकलती हैं, और कौन से रंग का विकिरण नारंगी रंग का विकिरण। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना कर दिया जाए तो वह जो है 1 मीटर के बराबर होगा, और यह सब जगह के लिए बराबर होगा, चाहे आप कहीं भी ले जाएं दुनिया में। यह एक स्टैंडर्ड होता है, अर्थात यह बदलता कभी नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी प्रकार अन्य भी राशियाँ हैं, सबको मैं बता देता हूँ एक एक करके। ये मीटर हो गया। इसके बाद जो है इसी प्रकार द्रव्यमान के लिए भी हम लोग लिखते हैं। द्रव्यमान एक किलोग्राम द्रव्यमान को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, इसको आप लोग सुन लीजिए। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम एरिडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। पेरिस क्या है, जहाँ इंटरनेशनल जो सभी देश मिलकर संगठन बनाए थे कि हम लोग इसी यूनिट से काम करेंगे और हमारे देश में यही यूनिट्स लागू होगी। तो पेरिस में
इन सबका मीटिंग हुआ था, वहीं पे एक प्लेटिनम और इरिडियम का टुकड़ा रखा हुआ है, जिसको ये सभी देश मिलकर एक स्टैंडर्ड माने थे कि यही हमारा 1 किलोग्राम होगा। तो इसी के अनुसार इसकी परिभाषा बनी कि पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ठीक, यह 1 किलोग्राम का जो है डेफिनेशन हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा, और आगे के क्लासेस में हो सकता है मैं इन सब जो डेफिनेशन है इनको लिख के बताऊं, कोशिश करूंगा लिख के बताऊं। अगर समय नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।